निश्चय नहीं स्वद्रव्य परद्रव्य को ही यथावत निरूपण करता है, किसी को किसी में नहीं मिलाता। सो ऐसे ही श्रद्धा से सम्यक तो होता है। ये बात लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी कि पूरी जीवानी व्यवहार में ऐसे लिखी है। निश्चय में से वस्तु का स्वरूप का निरूपण हो ही नहीं सकता। दो द्रव्यों को मिला करके ही कथन करना पड़ता है, मजबूरी है। और जीवानी में पहले से इंस्ट्रक्शन दे दी पढ़ने की कि हम दो द्रव्यों को मिला करके बात करेंगे, तो तुम उसको मिला करके करें तो समझना कि ये व्यवहार नहीं का करेंगे। वो उसमें से एक चीज़ को निकालना। जैसे हम कहेंगे कि शरीर और आत्मा, शरीर ही जीव है, तो दो पदार्थ हो गए ना, चेतन और एक अचेतन। तो शरीर अजीव होते हुए भी शरीर को जीव कहना, ये व्यवहार नहीं करते। ऐसा जो जिनवाणी में लिखा है, यदि इस जीव को निश्चय और व्यवहार के कथन को समझने का विवेक खड़ा नहीं हुआ, तो सब व्यवहार के वचनों को पढ़ के निश्चय का मान करके मिथ्या वचन को पुष्ट करेगा। ये तो कर ही रहा है। जैसे पुण्य भाव को धर्म कहते हैं जीवन, तो वो व्यवहार से कहा, आगे नहीं समझ पाता। जीव बोलता है, वो व्यवहार से कहा है। कैसे जाने कि व्यवहार से कहा कि दो द्रव्य है, एक भाषा वर्णना है और एक जीव है, तो इसको ज्ञान होना चाहिए था कि जीव ज्ञान में है, भाषा वर्णना उद्यम है। जिनवाणी बोलेगी भगवान की दिव्य धनी खिरी, और दिव्य धनी चेतन का चेतन, तो भगवान है। हाँ, तो चेतन है तो भगवान की दिव्य धनी होती है क्या? नहीं होती। अभी व्यवहार से कहते हैं तो उसको निश्चय समझता है कि भगवान की वाणी में ऐसा आया। और जो भगवान की दिव्य धनी नहीं है, व्यवहार से कहा कि भगवान की दिव्य धनी है, तो प्रश्न ये है कि ये जीव बोलता है कि नहीं बोलता है तो भी मानेगा, क्योंकि भगवान ही बोलते हैं। ये कैसे मानेगा कि मैं नहीं बोलता? ऐसा कोई अद्भुत बात है, पूरी जीवानी व्यवहार में लिखी है, और इसको उसमें से निश्चय निकालना आना चाहिए। क्योंकि निश्चय का श्रद्धा नहीं सम्यक श्रद्धा है। तो इसके लिए पहले उसको छह द्रव्य के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान होना चाहिए, और फिर जीवानी की कथन पद्धति समझना चाहिए। क्योंकि अवरोध दिखाता है तो बोलना ही पड़ेगा ना, अवश्य का त्याग करो, निश्चय व्यवहार। अब उसमें से इतना मर्म निकालना उसको कि जीव नहीं खाता होने पर भी जीव को खाता है, ऐसा व्यवहार से बोला गया है। और इसको अंदर में जो खाने का राग होता है, वो अवक्ष पदार्थ के सेवन का होता है। उस अवक्ष के सेवन के त्याग को कराने के लिए तुम अवक्ष का त्याग करो, ऐसा कहना पड़ता है। इतना लंबा उसको निकालना आना चाहिए। तो थोड़ा जिनवानी पढ़ना सीखा है, नहीं तो जैसा लिखा वैसा पढ़ेगा तो इसी जिनवानी को पढ़ के अपना गला काटेगा। प्रतिदिन जिन्हें परमात्मा की पूजन करने से एक दिन ये जीव भगवान बन जाएगा, ऐसा लिखा है उसमें। क्या करें, मजबूरी ऐसा लिखे, अगर मंदिर जाएगा कैसे? अब वो उसने कहा कि देखो जिनवानी में पढ़ा है, मैं जा रहा हूँ, हर दिन जा रहा हूँ मंदिर। वो तो और क्या, सुबह भी जाता हूँ, शाम को भी जाता हूँ। और क्या कहना आपको, मैं माला फेरता हूँ सुबह शाम। और क्या कहना, मैं पूजा करता हूँ, सामायिक करता हूँ। तो जिनवानी में लिखा है भगवान बन जाएगा। अब फिर को समझना चाहिए था कि वो किस अपेक्षा से कहा गया।
स्कूल में कैसे कहेंगे? जो हर दिन स्कूल जाएगा, नियम से कॉलेज जाएगा, तो एक दिन अच्छा बढ़िया डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वकील, देश का एक दिन बड़ा व्यक्ति बन जाएगा। तो अब ऐसा लिखे बगैर हो सकता है क्या? तो ऐसे जाने वाले बनते हैं कि नहीं? कि उसमें ये बात गर्भित है कि प्रतिदिन जाएगा, समय पे जाएगा, प्रोफेसर की विनय करेगा, पढ़ाई करेगा, होमवर्क करेगा, मेहनत करेगा रात दिन, वो परीक्षा में फर्स्ट नंबर पास होकर दिखाएगा तो बड़ा बन जाएगा। इतनी बात गर्भित है उसमें। और इतनी बात बोलेंगे तो क्या इतनी बात बोलते रहेंगे हर बार उसको हर दिन? ऐसा ही जो हर दिन जिन मंदिर जाएगा उसमें इतनी बात गर्भित है कि प्रतिदिन जिन्हें परमात्मा के दर्शन करेगा, तो जिनके दर्शन कर रहा है उनका स्वरूप जानेगा, मैं क्यों कर रहा हूँ ये जानेगा, इसको करने का फल क्या होता है ये जानेगा, नहीं करने का फल क्या होता है ये जानेगा, मैं कर रहा हूँ तो इसमें मेरा परिणाम लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो क्यों नहीं लग रहा है ये जानेगा, ये आज ये बने हैं तो इसके पहले ये कहाँ थे ये जानेगा, तो ये अभी इस जगह पे कैसा है ये जानेगा, इनको कौन सा परिणाम चल रहा है ये जानेगा, मेरे कौन सा चल रहा है ये जानेगा। ये सब बातें उसके अंदर गर्भित है। तो ऐसा रोज जाएगा वो टीचर भी मारे आएगा, कुर्सी से गिराया आएगा, दूसरों के बस्ते फाड़ेगा, तो बनेगा कि नहीं? उद्दंडी होगा, स्कूल से वो निकाल देंगे। ऐसा ही है जीव जो है, अगर नहीं समझ पाया तो वो उसी क्रिया को करके मान साधेगा, उसी क्रिया को नहीं करके दूसरे को नीचा दिखाएगा, अभिमान करेगा, अपने आप को धर्मात्मा का सर्टिफिकेट बोलते हुए काम करता है। इतनी बातें उसमें गर्भित है कि रोज जा रहा है तो ये भगवान के स्पर्श करता है, देखता है, तो ये वीतरागता क्या होती है ऐसा समझेगा कि नहीं पूरी जिंदगी। और अगर इतनी नहीं समझ पा रहा तो ऐसे ही पढ़ रहा है वो कि हर दिन मंदिर जाने से भगवान बनते हैं। भगवान बनेगा कि दूसरा भी रास्ता है? अरे कुछ समझ नहीं आ रही कोई बात। हर दिन शास्त्र स्वाध्याय करेगा तो भगवान बन जाएगा, तो रोज पढ़ लेता हूँ। अरे वो उसमें कैसे कहेंगे तो ऐसे ही स्वाध्याय, शास्त्र पढ़ने को स्वाध्याय नहीं कहते हैं। शास्त्र पढ़ के स्व का अध्याय करे, स्व के बारे में समझे, वो उसका अध्ययन करे और अपने चिंतन करे और फिर उसमें से स्व वस्तु को निकाले, इसका नाम स्वाध्याय है। रोज शास्त्र बोल के पढ़ने को स्वाध्याय नहीं कहते, उसको तो शास्त्र पठन कहते हैं। कहेंगे ऐसे ही, कहाँ जा रहे हो? स्वाध्याय जा रहे हैं, ऐसे ही कहेंगे। ये कह रहा मैं स्वाध्याय कर रहा हूँ रोज, कितने घंटे? अरे दिन भर ही करता हूँ मैं। देख कथन पद्धति का अर्थ समझ जाया करो। देखो भावार्थ अपना लगभग पूरा हो गया था। समस्त वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, तो इसलिए उनको प्रतिभास वाली चेतना भी सामान्य प्रतिभास और दर्शन को होना चाहिए। यदि चेतना अपने दर्शन ज्ञान रूपता को छोड़ दे तो चेतना का अभाव होने पर या तो चेतन आत्मा में चेतना का अभाव हो जाएगा तो जड़त्व आ जाएगा, और या फिर व्यापक के अभाव से व्याप्त ऐसा आत्मा का अभाव हो जाएगा। यानी जो चेतना है, यानी जो ज्ञान दर्शन की क्रिया है, ये आत्मा में सर्वांग व्याप्ति है। व्याप्ति समझते हैं? जहाँ जहाँ आत्मा के प्रदेश है वहीं वहीं ये चेतना ज्ञान दर्शन की पर्याय भी पूरी व्याप्त है। जहाँ जहाँ शरीर है वहीं वहीं पूरा आत्मा भी व्याप्त है। परंतु सारे शरीर में आत्मा व्याप्त होने पर भी आत्मा के प्रदेश बिल्कुल न्यारे हैं और शरीर के प्रदेश न्यारे हैं। आत्मा की जाति न्यारी है, शरीर की जाति न्यारी है। यद्यपि जहाँ जहाँ शरीर है वहीं वहीं आत्मा है, पर दोनों के प्रदेश न्यारे, जात न्यारी, स्वभाव न्यारा, सत्ता न्यारी, सब न्यारा है। और जहाँ जहाँ आत्मा है वहाँ वहाँ चेतनता भी व्याप्ति है। परंतु शरीर और आत्मा व्याप्त दिखने पर, कहने पर वो व्यवहार में कहता है, क्योंकि शरीर और आत्मा एक जगह पर व्याप्ति दिखने पर वो अलग अलग हो जाती है।
पर चेतनता के आत्मा के अंदर जो चेतनता व्याप्त है वो ऐसी व्याप्ति है कि यदि उसमें से चेतनता निकाल दी जाए तो जड़ हो जाएगी। आत्मा के अनंत गुण और अनंत गुणों के प्रदेश में चेतनता है। आत्मा के अनंत गुण है तो चेतनता एक गुण है। चेतनता एक गुण है। आत्मा के अंदर अस्तित्व गुण, वस्तुत्व गुण, द्रव्यत्व गुण, तो सभी गुणों में चेतनता थोड़ी है। चेतनता तो इसका मुख्य लक्षण है। अभी आपको आत्मा के अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्य से परिचय कराएंगे तो बोलो कैसे पकड़ में आएगा। इसलिए आत्मा की चेतनता इसका पूरे आत्मा का हेड है। जैसा घर का मुखिया होता है कि नहीं, भैया कोई किसी को निमंत्रण देना है, किसी को चंदा लेना है, किसी को मिलना है तो किससे मिलेगा? बच्ची से, बच्चों से कि घरवाली से? कि नहीं भाई मुखिया को बुलाओ, आप तो मुखिया से बात करेंगे। तो ऐसा इस पूरा आत्मा का मुखिया चेतनता है। उसी को नहीं जानने से मिथ्या कर सकते, उसको लक्षण नहीं जान रहा है ना। बाकी लक्षणों से इसको पकड़ में नहीं आएगा आत्मा। लक्षण ऐसा होना चाहिए जो व्यक्त हो, लक्षण ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल अज्ञानी को भी पकड़ में आ जाए, उसी को लक्षण कहेंगे ना। अभी इतने सारी महिलाओं के अंदर या इतने पुरुषों के अंदर कोई व्यक्ति कहे कि भाई वो मेरी माँ को भेज दो बाहर, तेरी माँ कौन सी है? तो अब वो ऐसा लक्षण बताएगा जो इतनी महिलाओं में से किसी के पास नहीं होगा, तो झट से ढूंढ लाएगा, नहीं तो हर महिला महिला ही है। ऐसा जो उसके अंदर एक ऐसा लक्षण होना चाहिए जीव के अंदर जिससे जीव को पकड़ा जा सके, और वो लक्षण चेतना है, वो उसको हर समय पाई जाएगी। बहुत अच्छा है ये प्रश्नोत्तर, ये आत्मा को प्राप्त करने के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। ये अगर इसमें चेत जाएगा ना इन प्रश्नों में तो वस्तु को प्राप्त कर लेगा, और अगर इसको छोड़ छाड़ दी है तो जितनी मेहनत करी सब चली जाएगी। नहीं अभी समझ बात नहीं। कुकर के अंदर सामान भरा और जल रही है गैस पूरी, तो बस सीटी आने को ही है, और या तो गैस चली गई और या इसने सीटी खोल दी, तो सब बनी बनाई देगी, फिर से सीटी करना पड़ेगी। कुछ बात समझ में आ रही क्या? ये जीव को आत्मा समझाना चाहिए, क्योंकि अरहत सिद्ध आत्मा में ही रखते हैं, क्योंकि आत्मा को जानने वाली दुनिया में सुखी होते हैं। आत्मा को नहीं जानता है वो अनात्मा को आत्मा जानता है। यही बात समझ लो। अनात्मा कौन है कि जिसमें आत्मा का अंश नहीं, वो सब अनात्मा है। हम शरीर का नाम नहीं लेंगे। जिसमें हमारी चेतनता नहीं पाई जाए वो आत्मा है कि अनात्मा के? अनात्मा है। अनात्मा माने आत्मा है ही नहीं, वो उसको क्या कहना, आपको जो कहना हो कह दो उसको। अभी समझ पाए जैन तो बाकी ब्राह्मण, सिंधी, पंजाबी कौन है? अजैन है बस। वो कौन है हमको कोई मतलब नहीं उससे। अजैन में सब आ गए। जैसा आत्मा और अनात्मा। आत्मा जिसमें चेतनता व्याप्त, अनात्मा जिसमें चेतनता नहीं है। किसकी? हमारी चेतनता नहीं है। भगवान के वो उनकी चेतनता उनके पास है, पत्नी बच्चों की चेतनता वो उनके पास है, हमारी चेतनता हमारे पास है। इसलिए जहाँ हमारी चेतनता है, जहाँ ये हमारा चेतन लक्षण है, ये है सो मैं हूँ। और जिसमें मेरी चेतनता नहीं है तो कोई नहीं है, वो अनात्मा है। तो राग में चेतनता है कि नहीं? राग में चेतनता नहीं, वो अनात्मा है। और शरीर को ही अनात्मा समझना बहुत आसान लग रही है, तो राग को अनात्मा जानना तो कितना परेशान है। इस जन्म में तो गुरुदेव की कृपा से इतनी बात सुनने की योग्यता, पात्रता बन गई इसमें। ये जीवन में जिसको इन बातों को सुनने का रस लगने लगा, भव्य जीव है वो। ये उनकी कृपा से इतनी योग्यता, पात्रता बन गई इसमें कि आत्मा और अनात्मा का भेद समझने लगा। ये आत्मा किसको कहते हैं, अनात्मा किसको कहते हैं, दुनिया में प्रश्न भी है। वो तो धन को आत्मा मानता है, धन छूट जाए सरी जाए, वो क्या समझे? कितनी अपूर्व बात है। चेतना गुण का अभाव हो जाएगा तो जड़ हो जाएगा, तो सब हो जान दो ना। जड़ हो जाएगा तो सुख दुख कौन भोगेगा? तो आप ये इस जीव में
सर्व अवस्थाओं में व्याप्त होने पर आत्मा चेतना का व्याप्त, इसलिए चेतना का अभाव होने पर आत्मा का अभाव हो जाएगा। इसलिए चेतना को दर्शन ज्ञान स्वरूप मानना चाहिए। आचार्य इतनी बात कहकर शांत मौन हो गए। आप समझो कि साहब ये बताओ आप कि शरीर और आत्मा में चेतनता है, शरीर में चेतनता नहीं है, राग में चेतनता नहीं है। दो बात हमको समझ में आई। अब आपने एक तीसरी बात है कह दी कि यदि चेतनता आत्मा में से निकल जाए, शरीर में चली जाए, तो आत्मा जड़ हो जाएगा। ये भी हमको समझ में आ गया। अब ऐसा तो कभी हुआ नहीं, क्योंकि भले हमने माना हो कि मैं शरीर हो गया हूँ, तो भी शरीर तो हुआ नहीं। हमने माना हो कि मैं राग हो गया हूँ, तो राग तो हुआ नहीं। हमने माना हो कि मैं पिता, पुत्र, पत्नी, शरीर, स्त्री, पुरुष, देव, नारकी, तिरंज बन गया हूँ, तो ऐसा हुआ तो नहीं। तो ऐसा नहीं होने पर आप ये पाठ काहे को पढ़ाते हो? एक प्रश्न समझ में आया कि ये जो जिनवानी कह रही है ऐसा तो हुआ ही नहीं ना, कहाँ हुआ शरीर में? तो फिर ये पाठ पढ़ाते काहे को, जब हुआ ही नहीं वस्तु में? वो वस्तु में कभी नहीं होएगा, ये वस्तु स्वरूप है, पर तेरे ज्ञान में सब कुछ हो गया है। यानी ज्ञान में तू अपने को जड़ मान के वर्तन कर रहा है, तू अपने को अचेतन मान के वर्तन कर रहा है। तेरा जितना सोचना विचारना है वो सब जड़ रूप में चल रहा है। तो वस्तु में कुछ भी नहीं होने पर तेरा श्रद्धा और ज्ञान ये विपरीत हुआ है। इस विपरीतता को निकाल करके सही कराना चाहते हैं जिनवानी, इसको मोक्ष मार्ग कहते हैं। आपको कोई बात समझ में आ रही क्या? अपन ने ये बात अभी तक नहीं समझी थी, और आज समझिए अभी भाषा में सही कि भाई वो चेतनता है, वो तो अगर मेरे आत्मा में से निकल जाए, शरीर में चला जाए, तो मैं तो जड़ हो जाऊंगा। तो ऐसा इसको ज्ञान नहीं था, तब भी ये चेतन था कि नहीं। यही बात समझ में आई कि नहीं? मैंने इस सिद्धांत के ज्ञान का लाभ इसको क्या हुआ, यहाँ से जैन दर्शन स्टार्ट। बात समझने का प्रयत्न करना चाहिए। अगर कोई करोड़पति का बच्चा भूखा रहता है, पड़ोस के यहाँ से रोटी मांग के खाता है, ज्वार की रोटी चटनी से पेट भरता है, तो उसके घर के अंदर जो रतन करोड़ अरबों रुपए रखे हुए हैं, वो उसके किस काम के? और उसके बाद वो भीख मांग रहा है, तो दो बातें हैं कि या तो अपने वैभव को जानते ही नहीं कि मैं इतना करोड़पति हूँ, और या फिर दिमाग खराब है, या फिर उसके उपयोग का लाभ नहीं जानता। तीन बात होगी। तो ऐसा इसके अंदर अनंत चैतन्य रत्नाकर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के रत्नों का भंडार भरा है। अस्तित्व गुण, वस्तुत्व गुण, द्रव्यत्व गुण, ऐसे अनंत गुणों का निधान इसके पास पड़ा है। ऐसा होने पर भी, निराहारी स्वभाव होने पर भी, अमृत रसपान करने पर भी, अनादि अनंत अपने शौर्य से, अपने बल से जीवित रहने की सत्ता वाला होने पर भी, अब पर भी से बात पलटी, मैं मर जाऊंगा ऐसा मानता है, मैं शरीर जड़ हो गया हूँ ऐसा मानता है, मैं बीमार हो गया हूँ ऐसा मानता है, मैं लड़का बन गया हूँ, स्त्री बन गया हूँ, पुरुष बन गया हूँ, बालक बन गया हूँ, युवा बन गया हूँ, ऐसा मानता है। तो ये ऐसा मानता है, इसने ऐसा जब मानना शुरू किया, ये ऐसा है कि जैसा जिन्होंने ने बताया वैसा है। बात समझ में आ रही है? अब जो ज्ञानी ऐसा जान रहा है, मान रहा है, वो सत्य है कि झूठ? अरे जैसा ये मान रहा है, जान रहा है, वैसा सही है कि झूठ है? तो झूठ है, इसी का नाम मिथ्या दर्शन ज्ञान है। और ये जैसी वस्तु जिन्हें परमात्मा ने देखी है, जैसी इसको बताई है, वैसी ये जान ले, मान ले, इसी का नाम सम्यक दर्शन ज्ञान। वस्तु में थोड़ी कुछ हो जाएगा, इसकी मान्यता बदल जाएगी। वही लड़की पहले अपने को इस घर में पुत्री मानती थी, अब वो अपने को बहू मानती है। तो जीव तो वही है, मान्यता बदल गई। अब उसका चिंतन धारा पत्नी के हिसाब से, बहू के हिसाब से,
देरानी के हिसाब से, जेठानी के हिसाब से उसका ये जैसे आधार बदला, उसके चिंतन की धाराएं बदल गई। जीव तो वही है, सिर्फ इसकी मान्यता बदलती है। और मान्यता बस वस्तु स्वरूप के अनुसार हो उसको ज्ञानी कहते हैं, और जो अपनी 1.5 अकल से हो उसको अज्ञानी कहते हैं। अरे सरल है कि कठिन, कभी सुनने को नहीं मिली। ये अनादि अनंत आत्मा हो करके अपने को मुर्दा मान के जीवन बिता रहा है, शर्म की बात नहीं। अनंत काल तक सिद्धालय में अनंत सुख भोगने वाला जीव, सिद्धों की बस्ती में रहने वाला जीव, अनंत चतुष्टय का भोग करने वाला जीव दर दर के भीख मांग रहा है। यहाँ पे आधा कप चाय प्लीज गिव मी सूप, आधी रोटी प्लीज गिव मी सूप। खा ले तो परेशान, नहीं खाए तो परेशान। पूरी जिंदगी तो कमाने में लग गई, जब खाने के दिन आए तो बीमार रहता है। कैसी अलौकिक बात है, सारी दुनिया दिखती नहीं है उसको। इतना अरबपति है कि उसके यहाँ बनाने वाले नौकर चाकर, और नौकर चाकर बनाते तो वो खाते हैं खुद भी, तो प्रसन्न वो रहते हैं और ये कलपता रहता है। अब कैसी बात है। इसको अपने शौर्य का भी पता नहीं और अपनी दरिद्रता का भी पता नहीं। और गजब की बात है कि ऐसी दरिद्रता में दिन बिताते हुए कह रहा है मेरी हैप्पी। कैसे, क्या हाल चाल है आपके? बहुत बढ़िया। काय से बढ़िया? न तेरा रात में मन लगता, न तेरा दिन में लगता, शरीर की चिंता में, गेहूं की चिंता में डूबा रहता। काय का बढ़िया? भूख लगती नहीं है, भूख लगे तो पछता नहीं है, सोए तो नींद आती नहीं है, क्योंकि ऐसी तो दशा है उसकी, हर काम में तो पराधीन है। और कहता है क्वाइट वेल। अरे तेरे बोलने में शर्म आ रही है कि नहीं आ रही है? अब आचार्य कहते हैं, अब तात्पर्य बताते हैं। आपने बात काहे के लिए करी? इसलिए करी कि देखो, सांख्य मतावलंबी आदि कितने ही लोग सामान्य चेतना को ही मानकर एकांत कथन करते हैं। उनका निषेध करने के लिए ये कुंकुंदाचार, अमृतचंद्राचार यानी जैन दर्शन ने वस्तु का स्वरूप बताया। तो इस जगत के अंदर एक वेदांत मत चलता है, एक सांख्य मत चलता है, एक बौद्ध मत चलता है, और एक जैन मत चलता है। क्या होता है कि जो सांख्य मत और वेदांत मत है, तो जो वेदांत मत है वो तो एक ही ब्रह्मा के अंश मानते हैं सारे को। और अभी मैं बोल रहा हूँ, अभी मैंने स्टार्ट भी तो करा है। सामान्य चेतना कौन, कहाँ गया है सामान्य चेतना? तो मैं यही तो समझा, ये मैं अभी उसके पहले की 2 लाइन समझा रहा हूँ। सांख्यमति वो आपको समझ में आ गई क्या? तो आप उसको क्यों, मेरे सांख्यमति का जब समझ में आएगा तो सामान्य का अंतर समझ में आएगा। अभी मैंने 4 मत बताए, सांख्य मत, वेदांत मत, बौद्ध मत और जैन मत। अभी क्या क्या होता है ये समझो तो सही, तो आपको सामान्य समझ में आएगा, सामान्य चेतना। और ये जगत में चल रहे हैं, और ये चल रहे हैं, तो ये चल रहे हैं तो इस जीव की अपनी मिलान कर लेना, अपनी मान्यता जिस तरह की हो, अपन उस मत के हैं। जैन कुल पैदा होने से जैन मत की नहीं है। अब ये बताते हैं, तो जगत में वेदांत मत चल रहा है। उसका क्या होता है कि ये जितने भी जीव हैं वो सब ब्रह्मा के अंश है। और जो शरीर मिलता है वो 5 तत्व से मिलके बनता है। जो किसी भी प्रधानमंत्री मंत्री की जो देह छूट जाती है तो अखबार में आएगा कि उनका शरीर 5 तत्व में विलीन हो गया और आत्मा ब्रह्मा में विलीन हो गया। इसको वेदांत मत कहेंगे। सारी जगत में चल रहा है ये। तो कितने ही बड़ा लर्नेड विद्वान हो, वो कितने डिग्रीधारी, राष्ट्रपति की डिग्री है, याद नहीं अपने को, इतना पढ़ा हुआ हो, पर बुद्धि में कहाँ समझता है अपने को, नहीं आती समझ में। ऐसा मत चल रहा है दुनिया में। शरीर 5 तत्व से मिलके बना, पृथ्वी, अग्नि, जलवायु वगैरह, और आत्मा ये ब्रह्म का अंश है
और यहाँ से छूट जाएगा तो ये ब्रह्म में जाके लीन हो जाएगा, ब्रह्म लीन हो गए। इसको वेदांत मत कहते हैं। ये 100% झूठा है, क्योंकि ऐसा वस्तु नहीं है। एक एक जीव अपने अपने पाप पुण्य के फल को भोगता है और यहाँ से ब्रह्मा के अंदर लीन नहीं होता है, अपने किए की सजा भोगता है। तो इसीलिए 4 गति की रचना हुई है। बात समझ में आई है? ब्रह्मा में लीन हो जाता तो फिर ये सारे दुख ब्रह्मा को भोगना पड़ते हैं। तो यहाँ इसके जितने भाव होते हैं, उनका कर्म बनते हैं, उसका फल ये भोगता है कि ब्रह्मा भोगेंगे। और अगर वो ब्रह्मा में लीन होता है तो 4 गति नहीं रहती है। और फिर ब्रह्मा के अंश है तो ब्रह्मा ने इतने सारे किसी को सुखी, इसको दुखी काय के लिए बनाया? जब ब्रह्मा के ही अंश है ना, तो कोई पिता अपने पुत्र को दुखी करता है क्या? तो वो देख कैसे रहा है फिर दुखी है? इसका अर्थ है कि ये कपोल कल्पित बात है। तो शार्ट में कह रहा हूँ, जिसको पढ़ना मोक्षम प्रकाशक 5वां अधिकार पढ़ो। अब दूसरी बात, सांख्य मत, तो उनके जो साधु वगैरह है, तो चूंकि वहाँ पर केवल ज्ञान नहीं है, इसलिए वस्तु स्वरूप में जानकार कोई नहीं है, तो अपने मन से कपोल कल्पित कल्पना करते हैं। तो उन्होंने अपनी बुद्धि के हिसाब से आत्मा को द्रव्य पर्याय के इसमें से सिर्फ द्रव्य के अंश को जीव स्वीकार करा। उन्होंने पर्याय को रिजेक्ट कर दिया कि जो एक जैसा अनादि अनंत रहता है बस वो जीव है। तो वो सांख्य मत है। तो उसमें वो सांख्य मत और निश्चयवासी की मान्यता लगभग एक जैसी है, क्योंकि मेरे पाप पुण्य होते ही नहीं है, मैं जन्मता ही नहीं हूँ, मरता ही नहीं हूँ, मैं खाता ही नहीं हूँ, मैं तो एक सत्ता हूँ। ये सांख्य मत है, क्योंकि ये आत्मा का एक अंश है, ध्रुव अंश, वो कुटस्थ अंश, ये केवल उसको स्वीकार करा है तो उसमें परिणमन नहीं होता है। तो जो पर्याय अंश है, उस पर्याय अंश को छोड़ करके वस्तु के एक अंश को, खाली द्रव्य को ही स्वीकार करा है, उसी को जीव मानते हैं, उसको सांख्य मतावलंबी कहते हैं। तो ये जीव सांख्य मतावलंबी नहीं, ये अंदर में जिनवाणी पढ़ के और इसको ये आत्मा का द्रव्य पर्याय में से एक अंश को पकड़ लिया द्रव्य का, तो ये कहेगा कि कौन खाता है, स्वाद भी कौन लेता है, खाली जीव तो जानते ही है, बस मरता कौन है, न मरता है न। तो आत्मा के कुटस्थ अंश को ही स्वीकार करता है, इसलिए ये एकांत मत है, वो सांख्य मत है। पाप पुण्य बनते ही नहीं, कर्म बनते ही नहीं, उदय आते ही नहीं है, ये तो जहाँ जहाँ वहाँ ज्ञाता ही रहता है। ये बात सही है, परंतु ये द्रव्य की बात है, ऐसा वस्तु स्वरूप नहीं है। द्रव्य के अंदर परिणमन भी होता है, उसके परिणाम भी होते हैं, वो भी दूसरी बात है। तो सिर्फ अपने को द्रव्य पर्याय में से सिर्फ एक त्रिकाल हिस्से को, क्योंकि इसमें कोई मेहनत नहीं करना पड़ती है, इसमें ना पूजा करना, ना पाठ करना, ना व्रत करना, जीव खाते ही नहीं तो काय का व्रत उपास करें, पूजा पाठ में धर्म होता ही नहीं है तो काय के लिए जाएगा। रात में खाओ कि दिन में खाओ, कैसी बातें करते हो आप? जिन्होंने देखा जीव पाता है क्या? तो रात और दिन का भेद कर डालने की जरूरत क्या है? नहीं आ रही समझ में। ऐसी मान्यता वाले जीव दुनिया में बहुत है, जिन्होंने जिनवाणी को यथार्थ नहीं पढ़ा है, तो उनके शांतमती होने की संभावना पूरी है। ऊपर से जेनी है, ऊपर से समय सार की पाठी है, तो समय सार को पढ़ के ये अर्थ निकालना याद नहीं है उनका, तो वो इसमें से सिर्फ द्रव्य की बात को पकड़ते हैं। कहने को जेनी है, कहने को समय सार पाठी है, पर मान्यता सांख्य मत जैसी है, क्योंकि उन्होंने वस्तु के एक पक्ष को पकड़ा, इसलिए वो एकांती है। तो कहेंगे जीव कोई खाता पीता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, उधार लाओ घी पियो। आगे क्या बात समझ में है? तो इसकी मान्यता मिलती जुलती है, वो अविवेकी है, ऐसा भी एक मत चलता है। अब एक बौद्ध मत है, बौद्ध मत ने क्या करा, वस्तु के एक अंश दो इसमें से उसने पर्याय अंश को पकड़ा, वो द्रव्य को छोड़ दिया। तो वो कहते हैं जीव क्षणिक है, जीव मर जाता है। अभी जिसने आज दूध लेके आया, 5,000 रुपये का सामान लेके आया, तो जो जीव लाया था वो तो मर गया अगले समय में।
तो वो अपने को क्षणिक मानता है। क्षणिक पर्याय मतलब शरीर भी उसकी पर्याय में शामिल है, तो वो अपने को क्षणिक शरीर जितना मानता है और क्षणिक पर्याय बदलती हुई दशा इतनी ही अपनी लाइफ टाइम मानता है। तो इसलिए वो भी उसने त्रिकाल अंश को छोड़ दिया, इसने बौद्ध ने त्रिकाल अंश को छोड़ दिया, सांख्यपति ने क्षणिक अंश को छोड़ दिया। तो ये निरंतर मैं मरता हूँ, उम्र मेरी क्षणिक है, नाशवान है, क्या रखा गया दुनिया में, सब नाशवान है, एक दिन सबको जाना है, वो ऐसी सब मरी मेरी बातें करेगा। वो सही है कि झूठ है? अरे क्या छोड़ के नहीं जाना सबको? देखो जरा सा निरुत्तर हो जाता है, क्योंकि खुद का कोई अभ्यास नहीं ना। असंयोग में शरीर है भी सही, इसका बदलता परिणाम है भी सही, ये क्षणिक दशा है, हर पर्याय की उम्र एक समय की है, ये बात सत्य है। अब इसने द्रव्य को छोड़ा, पर्याय को पकड़ा, इसलिए ये एकांति है। वो उसने पर्याय को पकड़ा, द्रव्य को छोड़ा, द्रव्य को पकड़ा, पर्याय को छोड़ा, इसलिए वो एकांति है। अब जैनी ने थोड़ा शास्त्र पढ़े तो ये दोनों को मिक्स कर लेता है कि आज मैं मरता भी हूँ और मैं शाश्वत हूँ। तो ये है कि इसने नया अपना निकाल लिया। ये भी एजेंडे के बाहर है। इस केस को अमृत चंद्राचार्य ने अब संभाला यहाँ पर। तो जैनी किसको कहते हैं? कि जैनी जो है आत्मा के स्वरूप को जैसा जिनेन्द्र परमात्मा ने बताया है वैसा अपने को मानते हैं। तो क्या बताया जिनेन्द्र भगवान ने? कि आत्मा द्रव्य पर्याय स्वरूप है, उसमें द्रव्य जो है वो तीनों काल एक रूप रहने वाली सत्ता है। वो इसी द्रव्य की बदलती हुई दशा, इसके ऊपर जो इसकी दशाएं बदलती है उसको पर्याय कहते हैं। दोनों को मिला करके जीव। तो इसमें एक हिस्सा क्षणिक है और एक हिस्सा त्रिकाल है। तो त्रिकाल इन दोनों को मिला करके जीव है। तो अपने को इसके दोनों को अपना ही जानता है, मैं हूँ ऐसा ही जानता है। तो फिर इसमें नए लगते हैं, उनके पास नए है ही नहीं, क्योंकि पूरी वस्तु को स्वीकार करें तो किसी अंश की बात आए, अंश को पकड़ने को नए कहते हैं। थोड़ी थोड़ी शास्त्रीय बातें आएगी पर आपको सब समझ में आएगी। और शास्त्रीय ज्ञान नहीं होना तो कोई डरने की बात नहीं है, इसकी मान्यता में है। अगर मैं मर जाता हूँ ऐसा 24 घंटे मानता है तो बौद्ध है, क्योंकि मैं अनादि अनंत हूँ ये बात भूल गया वो। और एक वो कह रहा है कि मैं मरता ही नहीं हूँ, तो वो मरने वाले अंश को स्वीकार नहीं कर रहा है, इसलिए वो भी एकांति है, सम्यक ज्ञान नहीं है। तो यहाँ पर दो वस्तु के दो अंश को स्वीकार करने के बाद अब इसके अंदर जो त्रिकाल अंश है वो त्रिकाल जीव है और ये मैं हूँ। तो इसलिए ये शाश्वत रहते हुए बदलती हुई दशा ये मेरी दशा है, ऐसी उसको यथार्थ जानता है। तो द्रव्य की श्रद्धा करता है और पर्याय की स्थिति का ज्ञान करता है। इसके साथ में संयोग में जो शरीर है उसका भी यथार्थ ज्ञान होता है। जैसे स्त्री का शरीर, पुरुष का शरीर, देव का शरीर, तिर्यज का शरीर, कुत्ते और गाय के जीव में और मनुष्य के जीव में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं। तो फिर कुत्ते को घर में बिठाए और थाली में बिठाए क्या दिक्कत है? कि नहीं वो पर्याय की योग्यता होना चाहिए। सास बहू में दोनों बड़ा कौन है? अब बहू यहाँ पे आई और उसको अजीर्ण हो गया, आज ही सुना है मैंने दो ही बराबर है, तो मैं क्यों ज़्यादा काम करूँ? आपको बात समझ में आ रही क्या? अरे आ रही कि नहीं आ रही है? तो उसने पर्याय का विवेक खो दिया। जो बड़े होते हैं सो बड़े ही होते हैं। अब वो जीव की सत्ता की तरफ से दोनों को समान कहा था अनादि अनंत, पर उसकी पर्याय में डिफरेंस है कि नहीं? एक सासू है और एक बहू है, एक नई आई है, एक अभी आई है, एक सीनियर एक जूनियर है कि नहीं अंतर? वो ऑफिस के अंदर सभी समान है, मनुष्य तो, पर कैटेगरी अंतर है ना। एक ऑफिसर है, एक क्लर्क है, एक बाबू है, एक इंजीनियर है, एक चपरासी है, यह पर्याय का भेद है कि नहीं? इसका विवेक होना चाहिए।
मनुष्य तो सब समान है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और दूसरे सब मंत्री और सामान्य नागरिक, विधायक, सांसद, ये सब कैटेगरी में अंतर है कि नहीं? तो मनुष्य की तरफ से क्या अंतर है? कोई नहीं है। और ये अंतर ये भी है, एक व्यक्ति को, संसद को, विधायक को नशा चढ़ जाए, दोनों मैं बन सकता हूँ ना, तो मैं ही प्रधानमंत्री का आर्डर चलाता हूँ तो संसद पर भी चला जाएगा। कोई बात समझ में आ रही क्या? बने पर्याय के विवेक को खोने से अजीर्ण होता है, एकांत होता है। तो पर्याय का भी यथार्थ विवेक होता है और द्रव्य का भी विवेक होता है। इसको जेनी कहते हैं। मत मानता वही सम्यक दृष्टि हो सकता है। दोनों को मानने का नाम ही सम्यक दर्शन है, क्योंकि वो अनेकांतिक हो गया। वो उसको अपने द्रव्य का, देखो अरहत भगवान में और अपने जीव में क्या अंतर है कि द्रव्य की अपेक्षा से, द्रव्य की दृष्टि से उनमें हमें कोई अंतर नहीं, पर पर्याय की दृष्टि से उनमें हमें बहुत अंतर है, क्योंकि उनकी पर्याय माने चतुष्ट व्यक्त है और यहाँ हमारी पर्याय आत्मा को स्वीकार करने को तैयार है। तो ये अंतर है कि नहीं? अगर ये अंतर का विवेक नहीं होगा तो इसको भक्ति उमड़ ही नहीं सकती, इसके अंदर पात्रता पैदा ही नहीं होगी, क्योंकि ये वहाँ जाके और वो द्रव्य का ज्ञान बगाने लगा। आप में मेरे में क्या अंतर है? पाया करेंगे लिए यहाँ पे जो उस अंतर को जानता है वो उस अंतर को दूर करने के लिए आता है, उसको जेनी कहते हैं। आपको कुछ सीखने समझने का कुछ मिलता भी है कि नहीं इसमें? द्रव्य पर्याय का जो विवेक वो द्रव्य के जानने पर होता है, और पर्याय का भी यथार्थ ज्ञान जिनवाणी कराएगी। इसको नहीं है, इसको नहीं तो अजीर्ण होने में देर नहीं लगेगी। और अगर इसने अपने से बड़े बुजुर्गों को अपने द्रव्य दृष्टि से देखने का प्रयत्न करा तो कुछ भी मान अभी अंदर से वो परिणाम उत्पन्न नहीं होएगा ही नहीं, उसकी उनकी विनय तो अजीर्ण हो गया उसको। तो घर के किसी भी व्यक्ति की निगाहों में उसकी पात्रता नहीं रहेगी, चला जाएगा वो। तो आपको कोई बात समझ में आ रही क्या? अगर इसने जिनवाणी सुनते समय, जिनवाणी कह रही है कुंदाचार, अमृत, चंद्राचार, अरण सिद्ध, ये सब, और ये अपना जीव समान है, ये द्रव्य से कहा है। अगर ये समान पर्याय में जान लिया तो न उनके व्रत पढ़ने का भाव होएगा, न उनके विनय का भाव होएगा, न उनकी पूजा अष्टद्रव्य से करने का भाव होएगा, क्योंकि जब दो ही समान है तो काहे की पूजा करें? पर्याय का विवेक होने पर ही उसके परिणाम सुधरेंगे। इसमें लोक व्यवहार भी सब आ गया है, जहाँ पर जिस कैटेगरी का जो व्यक्ति हो वो जिस सम्मान का पात्र हो उसको यथा योग्य सम्मान देना, इसमें जीव का व्यवहार शोभता है। आपको बात समझ में आ रही क्या? इतना व्यवहार जिनवाणी सिखा रही है, सब सीख जाएगा जीव। शर्त इतनी है इसको द्रव्य पर्याय का विवेक हो, शर्त इतनी है कि अपने आप को आत्मा समझने लगे। देखो अरहत सिद्ध दो तो भगवान में चले गए, आचार्य, उपाध्याय और साधु, इन तीनों का गुण स्थान कौन सा होता है? तो पर्याय की तो बात करें, इन गुण स्थान पूछा मैंने कि इन तीनों का गुण स्थान कौन सा होता है? बहुत बढ़िया, डर तो नहीं, कोई कंफ्यूज तो नहीं है। ये हो गया ना अजीर्ण, मैंने आपको पर्याय का विवेक नहीं, हम आत्मा का थोड़ी पूछ रहे हैं। आत्मा का गुण स्थान होता ही नहीं, गुण स्थान तो पर्याय में लागू होते हैं। तो नहीं आ रही ना समझ में कि उसको किस खतौनी में खताना चाहिए। मेरे को ये सिखाना है, मेरे को क्या सिखाना है? जिनवाणी को सिखाना है कि तीनों सेम कैटेगरी के होने पर भी, छठा सातवां गुण स्थान होने पर भी आचार्य आचार्य, उपाध्याय उपाध्याय, साधु साधु है। साधु आचार्य को नमस्कार करेंगे, साधु उपाध्याय को करेंगे, क्योंकि दोनों वरिष्ठ है। तो साहब आप तो आत्मा से देखो ना, दो ही का तो छठा सातवां है। वो कह के देखो आप भी छठे सातवां वाले, मैं भी हूँ, तो मैं काहे को आपकी विनय करूँ कि 1 मिनट में छठा सातवां से मिथ्या समझ आए।
कुछ जैन दर्शन ने व्यवहार नहीं सिखाया? अरे सिखाया है कि नहीं? तो अब ये यहाँ बहू इसीलिए नहीं लाती है, सासू इसे नहीं लाती है, और वो सीख जाएगी, बराबर मानेगी तो घर का सब व्यवहार बिगड़ जाएगा। अरे बिगड़ जाएगा कि सुधर जाएगा? ये था तो सुनेगा तो समझ जाएगा कि आचार्य, उपाध्याय, साधु तीनों छठे सातवें गुण स्थान वाले हैं। जीव की अपेक्षा से देखो तो सब अनादि अनंत है द्रव्य की तरफ से। अब पर्याय में भी देखो तो पर्याय में भी समान है, पर आचार्य आचार्य, उपाध्याय उपाध्याय, साधु साधु है। तीनों में एक के 28 गुण है, एक के 25 है और एक के 36 है। तो ये कैटेगरी है कि नहीं? तो इसको जिनवाणी में एक्सेप्ट किया है कि नहीं? तो अब ये तुम जैसा है तैसा समझे, इसी का नाम सम्यक ज्ञान है। अरे कैसी कैसी बात है। अपने से सीनियर है, अपन उससे ज्ञान सीखते हैं, अब जाके उससे हाथ ही नहीं जोड़े, जय जिन्हें नहीं करें, तो सीख लिया इसने। वो समझ जाएगा अपने आप की कितनी पात्रता रखता है। आपको कोई बात समझ में आ रही क्या? कोड वर्ड। आप डॉक्टर के केबिन में घुसे और ऐसी लट छाप घुस गए, ठेला छाप भाषा बोलते हुए, तो समझ जाएगा कितना अकल वाला है। और एक मैनर्स वाला जाता है, डॉक्टर फीस तो 2 ही से लेगा, और वो समझ जाएगा कि पेशेंट आया कितनी अकल रखता है। ये हुआ कि नहीं कुछ व्यवहार? जैनी उसको कहते हैं कि इस व्यवहार में भी पारंगत होता है। जैनी व्यवहार में मूर्ख नहीं होता है। जिसको भूमिका के अनुसार का पूरा व्यवहार का पता नहीं है, उसके द्रव्य दृष्टि कभी हो नहीं सकती है, क्योंकि पात्रता यहाँ से बदलती है। जब जिन्हें भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा और उनको बिल्कुल बिना भेद के कहे कि आप ही तारनहार हो, आप ही मेरे को आशीर्वाद दो, आप ही शरण में ले लो, इतना जब तक नहीं कहेगा तब तक इसको अंदर में से उनके प्रति भक्ति का भाव ही पैदा नहीं होएगा। तो क्या मैं ऐसा कह रहा हूँ उसे मिथ्या दर्शन नहीं होगा कि ऐसा मानती नहीं है श्रद्धा? ऐसा मानेगा तो पात्रता चली जाएगी, और ऐसा नहीं बोलेगा तो पात्रता आएगी ही नहीं। फिर वो आंकड़ा दिखाएगा कि सम्यक दर्शन तो उपादान से होता है, आपकी जरूरत नहीं मेरे को, तो तू आएगा को यहाँ पे? नहीं आ रही बात, समझ में नहीं आ रही। अच्छा बोलो, सम्यक दर्शन उपादान से होता है कि निमित्त से? और भगवान कुछ करते हैं कि नहीं? नहीं करते तो फिर वहाँ जाने से फायदा क्या? तो वहाँ बताएगा उनको सब अकल। कोई समझ में नहीं आती बात। इसलिए इतना अजीर्ण चल गया है कि जिन्हें भगवान के सामने व्यवहार भक्ति की बजाय आत्मा के गुणों का वर्णन करने लगे। आत्मा के गुणों का वर्णन करने से हृदय साफ नहीं होता है। वहाँ भगवान को कर्ता मान करके भक्ति करी जाती है, वो बात श्रद्धा की होती है। तब वो जितनी उसके परिणामों में सॉफ्टनेस होगी, उतना इसके हृदय की पात्रता पवित्रता बढ़ेगी। ये जितना बाहर के अंदर में पोलाइट होगा, उतना इसको जगत में परिवार में सम्मान भी मिलेगा, अच्छी दृष्टि से देखा जाएगा। वो ज़्यादा अकड़ दिखाता है, उससे कोई बात नहीं करता है। कैसा जिन्होंने क्या क्या सिखाती है। अब 2 मिनट पूरा करते हैं। अब ये बात देखो कि वो सांख्य मत वाले कितने लोग सामान्य चेतना को ही मानकर एकांत कथन करते हैं। सामान्य चेतना माने चेतना के अंदर एक सामान्य होता है और एक विशेष होता है। सामान्य को द्रव्य कहते हैं और विशेष को पर्याय कहते हैं। तो सांख्य मत ने खाली द्रव्य को माना, पर्याय उठा दी। तो देखो उसने सामान्य द्रव्य को ही एकांत मानकर, मैंने उसने पर्याय हटा दी, मानकर कथन करते हैं। तो वो पर्याय मानता नहीं है, उसका आचार्य निषेध करके कहते हैं कि वस्तु के स्वरूप में द्रव्य भी है और पर्याय भी है, सामान्य भी है और विशेष भी है। द्रव्य से सामान्य है, पर्याय से विशेष है, तो टिकता भी है और बदलता भी है। सामान्य रूप से अभेद भी रहता है और विशेष रूप से भेद कर करके भी जानता है। उसकी बदलती दशा भी उसमें है और टिकाऊ दशा भी उसमें है। वो टिक करके बदलता, बदल करके टिकता है, ऐसे ही वस्तु का स्वरूप है। तो वो एक ही मानता, उसका निषेध करने के लिए जैन दर्शन को प्रस्तुत किया। और जो अपने को सामान्य विशेषात्मक स्वीकार करता है वही ज्ञानी है।
इसलिए चेतना सामान्य विशेष रूप अंगीकार करना चाहिए। अब देखो ये श्लोक 2 मिनट में पढ़ लेते हैं, हो गया पूरा अपना। 184 कलश और पढ़ लो। देखो चैतन्य का यानी आत्मा का तो एक ही चिन्मय ही भाव है, मैंने सिर्फ उसका ज्ञान भाव है, और जो अन्य भाव है वे वास्तव में दूसरों के भाव है। मैंने जीव के आश्रय से जो परिणाम होता है वो परिणाम ही जीव का है, बाकी सब अन्य भाव है। इसलिए एक चिन्मय भाव को ग्रहण करने योग्य है, वो सारे भाव त्याज हैं, मैंने ग्रहण करने योग्य नहीं है, होते हैं पर ग्रहण करने योग्य नहीं है। ये इस अगली गाथा का हेडिंग अमृत चंद्राचार्य ने करा है। कल 300 नंबर की गाथा चलेगी।